हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एज यू ऑल नो कि अभी जेकेपीएससी प्लस 2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहे हैं। यहाँ पे जिसके आप देख सकते हैं कि आज दैट इज 27 अप्रैल की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी। डायरेक्टली जेकेपीएससी को कहा था कि यहाँ पे जो ये इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रॉड हो रहा है। एंड यहाँ पे इस इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस की इंटीग्रिटी पे, इसकी क्रेडिबिलिटी पे यहाँ पे बच्चों ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी। तो अब इनका रेस्पॉन्ड जेकेपीएससी ने कैसे किया, यहाँ पे जेकेपीएससी ने क्या कहा, इन ऑब्जेक्शंस का रेस्पॉन्ड कैसे दिया, तो वो हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दैट्स व्हाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आप भी कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि जो ये करंट प्लस 2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है तो क्या पूरी फेयर तरीके से हो रही है कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहली जो ऑब्जेक्शन है तो आकिब रशीद शेख साहब है। तो अब इनका ये कहना था कि यहाँ पे जब रिटन एग्ज़ाम हुआ तो इसके बाद देन यहाँ पे आंसर की आई उसी टाइम 11 अक्टूबर को ही। देन यहाँ पे आंसर की में बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चंस की जो आंसर्स थे वो यहाँ पे इनकरेक्ट थे। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने देन ऑब्जेक्शंस रेज की थी। हमने प्रॉपर एविडेंस के साथ स्टैंडर्ड एकेडमिक सोर्सेज को कंसल्ट करने के बाद यहाँ पे हमने प्रॉपर एविडेंस के साथ यहाँ पे हमने ऑब्जेक्शंस सेंड की थी। बट यहाँ पे जेकेपीएससी ने उन ऑब्जेक्शंस को नहीं देखा, उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ पे चेंज नहीं किया। सो दैट इज वाई सच डिस्क्रिपेंसीज अंडरमाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, fairness and transparency that are expected to guide the functioning of a constitutional recruiting body. The preparation of a provisional selection list, इसके बाद then interview हुआ and provisional selection list आया। and provisional selection list में जैसे कि हमने पहले यहाँ पे objections raise की थी कि कुछ questions का आंसर जो है वो गलत है, बट उन questions के आंसर्स को आपने चेंज नहीं किया एंड आपने यहाँ पे इंटरव्यू भी कनेक्ट किया एंड देन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आउट किया। सो दैट्स वाई द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विदाउट adequately addressing genuine and evidence-based objections compromises the integrity and credibility of a entire selection process. तो अब इनका यही कहना था कि दैट्स वाई यहाँ पे जो ये इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस है ये यहाँ पे फेयर तरीके से नहीं हुई है। तो अब इस ऑब्जेक्शन का रेस्पॉन्ड जेकेपीएससी ने कैसे किया। जेकेपीएससी ने सिंपली कहा कि जो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो 11 अक्टूबर को यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। देन जो प्रोविजनल आंसर की थी वो भी 11 अक्टूबर को ही यहाँ पे आउट हुई थी। देन यहाँ पे अगर हम बात करें इस कैंडिडेट की तो इसने क्वेश्चन नंबर 14 को लेके यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज की थी। अब यहाँ पे जेकेपीएससी ने इस टाइम भी गलती की कि क्वेश्चन नंबर 14 अब यहाँ पे सीरीज़ कौन सी सीरीज़ की बात चल रही है वो यहाँ पे जेकेपीएससी ने मेंशन नहीं किया। सो वरना हम यहाँ पे भी देखते क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर की में क्या आंसर था एंड क्या वो आंसर सही था कि नहीं था। एंड यहाँ पे इसके बाद जेकेपीएससी ने ये कहा कि द सेड ऑब्जेक्शन अलॉन्ग विथ अदर ऑब्जेक्शन, तो ये जो ऑब्जेक्शन थी इस कैंडिडेट की, इस बच्चे की, और जो अदर भी ऑब्जेक्शंस थे तो उनको हमने प्रॉपरली एग्जामिन किया एंड देन फॉरवर्ड जो एक्सपर्ट टीम होती है तो उनको फॉरवर्ड किया। देन वहाँ से एक्सपर्ट टीम ने ये रेस्पॉन्ड किया कि इन ऑब्जेक्शंस को चेंज, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आंसर्स सही। एंड देन इसी के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल आंसर की जो है वो आउट की गई एंड देन रिटन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। बट ये जो कैंडिडेट है दैट इज आकिब रशीद शेख साहब, तो इनका भी यहाँ पे रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। बट इंटरव्यू में यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ये भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे बट इंटरव्यू में इनके पॉइंटर्स कम थे। सो दैट्स वाई ही वाज नॉट एबल टू मेक इट टू द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। अब यहाँ पे सो दैट्स वाई ये जो ऑब्जेक्शन है इसको यहाँ पे जेकेपीएससी ने रिजेक्ट किया और डिस्पोज ऑफ किया। नाउ इसी तरह से यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी ऑब्जेक्शन है यासिर इरफान साहब की। तो इनका ये कहना है कि सोशियोलॉजी में इन्होंने यहाँ पे नेट भी करके रखा है, जेआरएफ भी इनके पास है, बट एज यू ऑल नो कि यहाँ पे नेट जेआरएफ के पॉइंट्स नहीं होते। तो एमफिल भी है इनके पास एंड पीएचडी अंडरवे है। अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि वाइवा में जो अदर कैंडिडेट्स है जिनकी क्वालिफिकेशन इससे कम है उनको यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स एंड इससे ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं, बट इसको यहाँ पे जस्ट 6.38 मार्क्स इंटरव्यू मिले हैं आउट ऑफ 12 में। एंड दैट्स वाई इनकी यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन है कि अब जिनकी क्वालिफिकेशन इससे काम है तो उनको इतने ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू मिले कैसे एंड इसको
इतने कम मार्क्स कैसे मिलेंगे. सो दैट्स वाई इनका ये कहना, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैंडिडेट्स विथ comparatively lower qualifications was awarded higher viva marks, while those with advanced academic achievement such as NET, JARP, MPhil and PhD were not assessed on the same scale. So अब इसका JKPSC ने यहाँ पे सिंपली ये कहा है कि अब ये जो कैंडिडेट हैं इनकी यहाँ पे RBA कैटेगरी में यहाँ पे अपेयर हुए हैं, तो इनके जो टोटल पॉइंट्स है वो 72.26 है, जिसमें 3 मार्क्स इनको MPhil के मिले हैं एंड 6.38 पॉइंट्स इनको यहाँ पे इंटरव्यू में मिले हैं. अब JKPSC ने सिंपली ये कहा है कि जो इंटरव्यू कंडक्टिंग बॉडी होती है तो वो यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, जहाँ पे पूरे फेयर तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है. द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट डोमेन नॉलेज, स्किल्स एंड यहाँ पे टीचिंग स्किल्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आर असेस्ड and evaluated by the subject experts and the members of the commission in the selection committee or interview board. The decision of the board is final. तो यहाँ पे डिसीजन बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं की जाते. सो दैट्स वाई ये 2 ऑब्जेक्शंस थी. तो अब आपका क्या कहना है कि यहाँ पे जो ये करंट +2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहे हैं, क्या ये फेयर तरीके से सब कुछ हो रहा है एंड क्या आप यहाँ पे JKPSC से फुली सेटिस्फाइड हो कि नहीं? अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी राइट डाउन कीजिए. सो विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट. आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए. गुड बाय.